लोगों ने जो है प्यार मोहब्बत वगैरह वगैरह पे जो है सुना के गए हैं। तो अभी एक मोहब्बत पे मेरा बस क्या कहना है, मैं दो लाइनों में कहना चाहूँगा कि एक गलती हुई फिर वो शख्स एक उम्र का जख्म हो गया। एक गलती हुई फिर वो शख्स एक उम्र का जख्म हो गया। आखिरी में मैंने बात पूछी, उसने औकात पूछी, इस तरह रिश्ता ख़त्म हो गया। इस तरह रिश्ता ख़त्म हो गया। तो कविता मैं जो आज सुनाने आया हूँ, कविता का शीर्षक है झूठे मायने मेरे देश के। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ये असामाजिक तत्वों के लिए मेरी कविता में कुछ तीखे शब्द आएंगे, तो मैं उसके लिए माफ़ी कदापि नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो जो असामाजिक तत्व हैं उन शब्दों को डिज़र्व करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको समस्या होती है तो मेरा मानना ये है कि आप भी उन असामाजिक तत्वों में आते हैं, और अगर आपकी नाराज़गी होती है तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगूंगा। लोकतांत्रिक देश है, आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आने वाली 4 पंक्तियों में एक निश्चल भाव से लिखी हैं मैंने ये 4 लाइनें। मैं कैसे देश की कल्पना करना चाहता हूँ, मुझे किस तरीके का देश चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ सभी बुद्धिजीवियों को कि वो आएँ और मतलब समर्थन करें या फिर प्यार करें मेरी इन लाइनों को। तो अनुमति दीजिए, मैं पढ़ता हूँ कि दुनिया के इन मायनों से मुझे अनजान रहने दो, दुनिया के इन मायनों से मुझे अनजान रहने दो। मैं मेरी माँ का बेटा हूँ, मुझे इंसान रहने दो। मैं मेरी माँ का बेटा हूँ, मुझे इंसान रहने दो। तुम ओढ़ लो भगवा, तुम पहन लो टोपी, तुम ओढ़ लो भगवा, तुम पहन लो टोपी, पर मेरे देश को हिंदुस्तान रहने दो, पर मेरे देश को हिंदुस्तान रहने दो। अरे क्या हिंदू। आने वाली लाइनों में अगर मैं आपका बचपन जो मिसिंग है अगर वो याद दिला पाऊँ तो समर्थन चाहूँगा कि अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान। स्कूलों में तो हमने सबके टिफिन चुराए हैं, स्कूलों में तो हमने सबके टिफिन चुराए हैं, तो क्यों हो गया अंधेरा। क्या हमने ही ये दिए बुझाए हैं, क्या हमने ही ये दिए बुझाए हैं। मैंने धर्म के नाम पर लोगों को बंटते देखा है, मैंने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ते देखा है। वोटों के लिए रामायण और नमाज पढ़ते देखा है, वोटों के लिए रामायण और नमाज पढ़ते देखा है। और ये मुझे लगता है हमारे देश को ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर दोहराना चाहूँगा, हम दरअसल क्या होता है कि एक कौम पे एक धर्म को हम यार टारगेट कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को ज़रूरत है। हमारे देश को ज़रूरत किसकी है, हमारे देश को ज़रूरत है अब्दुल हमीद की, स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी की, खान सर जैसे शिक्षकों की। समझ रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तो किसकी नहीं है, असामाजिक तत्वों की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, जो भी कुरीतियाँ भ्रांतियाँ फैला रहे हैं हमारे देश में वो फिर किसी भी धर्म या फिर किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो आने वाली लाइनें मैं कि कल भाई थे, प्रश्न चिन्ह है। अगर आपको ये जायज़ लगे तो तालियों के साथ समर्थन चाहूँगा कि कल भाई थे पर आज हिंदू और मुसलमान कहते हैं। अरे बताओ मुझको, क्या ये वही सरजमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। बताओ मुझको, क्या ये वही सरजमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक होता है कविता में। आने वाली 2 लाइनें जो हैं ये पता नहीं कुछ लोगों को नहीं सहन होती हैं, लेकिन डजेंट मैटर। ठीक है, धर्म मान्यता है पर मजबूरी नहीं हो सकता, धर्म मान्यता है पर मजबूरी नहीं हो सकता। इस देश में तिरंगे से ज़्यादा कुछ और ज़रूरी नहीं हो सकता, इस देश में तिरंगे से ज़्यादा कुछ और ज़रूरी नहीं हो सकता। मेरी व्यक्तिगत भावनाएं आने वाली लाइनों में। ऐ लोग सुनो तुमको मैं गद्दार कहूँ, ऐ लोग सुनो तुमको मैं गद्दार कहूँ या नाजायज़ औलाद कहूँ,
तुमको मैं कमज़ोर कड़ी कहूँ या इन हालातों का जिम्मेदार कहूँ, तुमको मैं कमज़ोर कड़ी कहूँ या इन हालातों का जिम्मेवार कहूँ। कुछ दोगले देश को बांट गए, कुछ दोगले देश को बांट गए, फिर धर्म राजनीति का व्यापार हुआ। कुछ दोगले देश को बांट गए, फिर धर्म राजनीति का व्यापार हुआ। अरे दाग लग गया तिरंगे पर, इन जैसों का जब इससे सत्कार हुआ, इन जैसों का जब इससे सत्कार हुआ। और देशभक्त कैसे कह दूँ मैं, देशभक्त कैसे कह दूँ मैं, तुम पर तो राष्ट्रगान भी भार हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।